इस पार्ट सी क्वेश्चन ऑफ रीएनालिसिस नेट 26 नवंबर 2020। क्या क्वेश्चन है भाई? फंक्शन दे दिया अपना p फ्रॉम आर स्केयर टू आर डिफाइंड बाई पी एक्स वाई की वैल्यू क्या है? अगर x अगर नॉन जीरो है देन टेक मोड x, इफ x इज जीरो देन टेक मोड ऑफ y। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? तो एक बार फंक्शन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ, पी एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ x if x is not equal to 0, or you can say not equal to 0, and mode of y if x is equal to 0। तो फर्स्ट ऑप्शन देखना भाई, फर्स्ट ऑप्शन कहता है पी एक्स वाई की वैल्यू जीरो कब होगी? इफ एंड ओनली एक्स एंड वाई बोथ आर जीरो, इफ एंड ओनली है। तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग पी एक्स वाई की वैल्यू है मोड ऑफ एक्स या मोड ऑफ वाई इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखना क्या एक्स वाई दोनों को जीरो होना पड़ेगा। ओके, यहाँ से मैं कह सकता हूँ दिस विल इम्प्लाइज एक्स मस्ट बी जीरो, क्योंकि अगर एक्स नॉन जीरो हुआ तो वैल्यू क्या आएगी? मोड एक्स, और मोड एक्स अगेन क्या बन जाएगा? मोड एक्स जीरो मीन एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। तो इसलिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो। और जैसे ही एक्स जीरो हो गया तो पी की वैल्यू क्या बन जाएगी? मोड ऑफ वाई। लेकिन p की वैल्यू गिवन कितनी है? जीरो। सो दिस विल इम्प्लाइज y मस्ट बी जीरो, दैट इज x एंड y बोथ आर जीरो। और x और y दोनों जीरो है तो फिर तो p की वैल्यू आनी ही क्या है? p की वैल्यू या तो मोड x है या मोड y है, तो आनी क्या है? जीरो। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नाउ कम टू सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखना पी एक्स वाई की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी। जो पी की वैल्यू है अपनी ये क्या है? या तो मोड ऑफ एक्स है या मोड ऑफ वाई है। मोड ऑफ एक्स भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मोड ऑफ वाई भी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सो दिस इज करेक्ट वन। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर 3। तो पी एक्स वाई के अंदर इसने एक्स को रिप्लेस कर दिया एल्फा एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दिया एल्फा वाई से। तो ऑप्शन नंबर 3 के बारे में देखते हैं, पी ऑफ एल्फा एक्स एल्फा वाई, इसकी वैल्यू किसके इक्वल कहता है? इज इक्वल टू एल्फा का मोड बाहर आ जाएगा इनटू पी ऑफ एक्स वाई। चेक करते हैं अब इसको। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी? या तो मोड ऑफ एल्फा एक्स होगी, डिपेंड करता है एक्स जीरो है कि नॉन जीरो। अगर ये होगी तो इसको कैसे लिखेंगे? मोड ऑफ एल्फा इंटू मोड ऑफ एक्स, और एक्स नॉन जीरो है तो दिस इज सेम एज मोड ऑफ एल्फा पी ऑफ एक्स कोमा वाई। Similarly for mode of अगर similarly we can say if its value is mode of alpha y, it's mean x is 0, so this is same as mode of alpha into mode of y, this is same as mode of alpha into p of x y, so third option is also correct one. Now come to fourth option. फोर्थ ऑप्शन में कहता है p ऑफ x, अगर आपके पास दो पॉइंट ले लिए, एक x1 y1 एक x2 y2, तो दोनों को ऐड करके p की वैल्यू क्या आएगी? सेपरेट्स करके लेस देन इक्वल टू, जस्ट लाइक ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो फोर्थ ऑप्शन में कहता है अगर आप ये क्या ट्रू होगा, p ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 विल बी लेस देन इक्वल टू p ऑफ x1 कोमा y1 प्लस p ऑफ x2 कोमा y2। ओके, अब हम इस p की वैल्यू क्या होगी? या तो x1 प्लस x2 होगी, इसका मोड होगा, या फिर इसका मोड होगा। ये इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? ऐसे हो सकता है ना भी x1 प्लस x2 का मोड या y1 प्लस y2 का मोड। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये क्या होगा? फर्दर लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ x1 प्लस मोड ऑफ x2 एंड दैट इज इक्वल टू p ऑफ x1 कोमा y1 प्लस p ऑफ x2 कोमा y2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। चलो इसकी वैल्यू है p की वैल्यू, ये तो इसके बराबर होगी या y1 प्लस y2 का मोड होगा, ये भी ठीक है, यहाँ पर इतना भी ठीक है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है ना कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ये वैल्यू इसके इक्वल तब होगी जब अपना x1 क्या होगा? नॉन जीरो। और इसके इक्वल कब होगी? जब आपका x2 क्या होगा? नॉन जीरो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना भाई, यहाँ तो चलो ठीक है अगर आपका x1 प्लस x2 का मोड आ जाए, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ जाए? पीज़ की वैल्यू y में आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं x1 x2
उसको लेता हूँ x1 y1 एज से 5 से 10 एंड x2 y2 एज से -5 से 100। ओके, अब देखना भाई इनसे ये काउंटर एग्जाम्पल प्रॉपर बनेगा अपना। ओके, अब ये p ऑफ x1 प्लस x2 देखते हैं क्या बनता है। सो इसके अंदर आते हैं भाई, p ऑफ अपना x1 प्लस x2 क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपना 0, और y1 प्लस y2 क्या बनेगा 110। ओके, एंड ये क्या बन जाएगा अपना, इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, वैसे इसकी वैल्यू x तो 0 है, इसकी बन जाएगी 110। ओके, क्या ये लेस देन इक्वल टू है p ऑफ अपना x1 y1 क्या बनेगा, x1 y1 अपना 5, 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा क्योंकि x क्या नॉन जीरो है, प्लस x2 y2 क्या अपना -5, 100, x अपना नॉन जीरो दैट विल बी मोड के साथ आता है ना, मोड ऑफ 5। सो क्या कह सकता हूँ मैं 110 इज लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। सो इट्स मीन ऑप्शन 4th इज नॉट करेक्ट वन। ओके, सो 4th ऑप्शन इज नॉट करेक्ट वन। तो करेक्ट आंसर आर A, B, C 1, 2, 3। ओके, थैंक यू।